मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुपके चुपके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेटी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीच बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महाबल रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया, एक पल ये एहसास मेरे साथ जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और साहब पवन जी, विधायक जी, एमएलसी साहब, मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी एक पंक्ति पढ़ता हूँ और आपके स्पीच में प्रवेश के सामने अपने छोटे भाई बहनों के सामने घोषणा करता हूँ कि मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं अभी भी आज तक अपने को एक पंक्ति कभी मानता हूँ, मुझे बहुत प्यार से आशीर्वाद देना तालियों से, अगर मैंने एक पंक्ति और लिख ली ना ऐसी तो मैं कभी होने की घोषणा करूँगा, अभी मैं कभी होने की घोषणा नहीं करता, मैं एक पंक्ति का कवि हूँ, वो मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति आपके यहाँ पढ़ के जा रहा हूँ, जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने, ये सत्य घटना पर लिखी मैंने कविता। मैं अपने एक स्टूडेंट को जानता था जो एक फौजी को प्यार करती थी, ना बिटिया के घर वालों को मालूम था ना फौजी के घर वालों को मालूम था, मेरे विद्यार्थी थे दोनों, मुझे मालूम था और दोनों की ये जिद थी कि आप भी हमारे परिवार वालों को मनाएंगे हमारे लिए। वो बिटिया जिस दिन फौजी के नाम की मेहंदी रचाती है उसी दिन फौजी के शहीद होने की खबर आती है। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान राजस्थान में, ये सत्य घटना है, कल्पना नहीं है। एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह, उसकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी, मैं उनके सम्मान में गया हूँ इसलिए जानता हूँ। जब पार्थिव शरीर सेना लेके आए वीरेंद्र सिंह का तो उनकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी किसी औरत ने। मैंने एक लाइन लिखी है, साहब उसे प्यार से नवाजना, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48 में। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर
मंदिर की मूर्त जैसा होता है, मित्र शहीदों का मंदिर की हो। अंतिम 6 लाइन सुना, अंतिम 8 लाइन। और मैं आखिर में एक लाइन ऐसी लिखना चाहता था। मेरे घर में नेता बहुत है, डांटते बहुत हैं, डांटते क्या छोटा तो पिटता भी था। और आपको क्यों बताऊं कि मैं पिटता भी था। तो मैं एक लाइन ऐसी लिखना चाहता था जो नेता के खिलाफ इससे ज्यादा सख्त कोई बात कही नहीं जा सकती। इतनी सख्त बात कहना चाहता था और इतनी चालाकी से कहना चाहता था कि अगर नेता सामने बैठे हो तो उनकी समझ में ना आए, और समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल। आखिरी लाइन से विदाई लेता हूँ। आपको लगे कि इस लाइन में वो सब कुछ है, इससे ज्यादा नेता को हम कुछ कह नहीं सकते, और एकदम बात समझ में भी नहीं आती। जितना सोचते जाओगे तब समझ में आएगा कि ये तो कर गया। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जी। अंतिम 4 लाइन से विदा मांगता हूं। मैं फिर कहता हूं जो अच्छा हुआ वो आपका है, आपकी जनता का है, आपके जनप्रतिनिधियों का है, आपके विधायकों का है, आपके जगजीवन मिश्र जी का है, आज के संचालक जी का है, सब कवियों का है। कवि कोई भी हो उसके नितांत मैं जिम्मेदार। अंतिम 4 पंक्तियां सुनना और चौथी पंक्ति पर मन से विदा करना। आपको लगे कि हाँ कर तो दिया था। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राज खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें हम दोनों के मधुर